अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था, हम गए थे इस्लामाबाद ताजिकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने। अनफॉर्चुनेटली हम पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर सके थे क्योंकि उनका सिस्टम नहीं चल रहा था। तो ट्यूसडे को मेरा पासपोर्ट आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया है। परसों हमारी फ़्लाइट है ताजिकिस्तान के लिए वाया दुबई, और अब चलते हैं हमें US डॉलर बाय करना है क्योंकि ताजिकिस्तान के अंदर वहाँ उनकी अपनी करेंसी चलती है जो कि ताजिक सोम है। वो हमें यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो हम यहाँ से US डॉलर लेके जाएंगे और फिर ताजिकिस्तान में जाके उसको एक्सचेंज कराएंगे। कुछ और भी काम करने हैं घर के, तो चलते हैं। तो भाई मैंने जो शेड लगाया था वो फिर से टूट गया। लास्ट वीक बारिश आई थी, आंधी आई थी, उसमें वो फिर निकल गया और उसको ठीक करवा के ले आया हूँ। बट मैं वापसी ताजिकिस्तान से आने के बाद उसको लगाऊंगा ताकि मेरे बैक पे वो फिर से ना निकल जाए तूफ़ान वगैरह में। तो अभी गाड़ी पे धूप पड़ रही है, बट इट्स ओके, एक वीक की बात है। सो बिफ़ोर वी गो टू द करेंसी एक्सचेंज, हम चलते हैं लाहौरी रेस्टोरेंट और बिरयानी की देख का ऑर्डर देते हैं। आपको पता ही है कि मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है, तो हमें मुहर्रम की न्याज़ बांटनी है। और लाहौरी से मैंने पहले कभी बिरयानी नहीं बनवाई, ऑल्दो मैंने कल उनको ऑर्डर किया था ट्राई करने के लिए, तो उनकी बिरयानी काफ़ी अच्छी थी। तो उन्हीं को ऑर्डर देते हैं, हमारे घर के करीब ही है। और उम्मीद करते हैं कि कल की हमें देग मिल जाए। मुझे सुबह 12 बजे चाहिए ताकि हम टाइमली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इम्तियाज़ भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वजन मैंने ऑर्डर देना है बिरयानी का। जी 10 किलो की देग कल चाहिए 12 बजे। कल चाहिए? हाँ जी। ठीक है। क्या रेट चल रहा है अभी? ये सर 18,000 इसका रेट है। ओके, और इस पर 15% ऑफ लगाया हुआ हमने मुहर्रम की वजह से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। काइंडली टाइम से भिजवा देगा। जी सर, ये किस टाइम भेजिए सर? 12 बजे। 12। तो भाई लाहौरी रेस्टोरेंट मुहर्रम अल हराम के मौके पे 15% डिस्काउंट दे रहा है देखो के ऊपर। और मैंने इनसे बकरीद पे रान रोस्ट करवाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका था। इनके खानों का बहुत ही अच्छा जायका होता है, ख़ास तौर पे इनका नाश्ता तो बहुत ही अच्छा होता है। और कल मैंने इनकी बिरयानी ऑर्डर की थी जो कि बहुत अच्छी थी। एंड लेट्स सी कल बिरयानी आती है, वो भी मुझे उम्मीद है अच्छी ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। हम 10 kg की देग बनवा रहे हैं। 10 kg का मतलब होता है 10 kg राइस और 10 kg चिकन, तो स्टैंडर्ड टर्म्स में इसको 10 kg कहा जाता है। और अब चलते हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने। वेलेंशिया में ही हमें मिल जाएगा करेंसी एक्सचेंज नियर बाय, और लेट्स सी हमें मिलते हैं कि नहीं यहाँ से। तो चलते हैं और देखते हैं हमें डॉलर्स मिलते हैं कि नहीं। तो US डॉलर मिल गए हमें, और जो रेट मिला है वो मिला है 286.4, और 300 ही डॉलर लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और ज़्यादातर मैं वही यूज़ करता हूँ। दिस इज़ जस्ट फॉर एन इमरजेंसी पर्पस। आपके पास कैश होना चाहिए थोड़ा बहुत जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अब चलते हैं मिना की बुक्स लेने। मिना की 3rd क्लास का सिलेबस जो है उनके स्कूल वालों ने भेज दिया था, अब चल के वो लेते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमें सारी बुक्स नहीं मिलने वाली वन गो में। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, और भाई मानसून का एक जो हुस्न है वो ये है कि एक एरिया में बारिश हो रही होती है तो दूसरे में नहीं हो रही होती। अभी सुबह में मैं देख रहा था कि गुलबर्ग में शदीद बारिश हुई है, जबकि हमारे साइड का जो एरिया है वेलेंशिया DHA रहबर, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और अभी बूंदाबांदी शुरू हुई है, बादल बने हुए हैं सुबह से। तो ये एक बड़ा ही यूनिक फीचर होता है मानसून का। तो चल के मिना की बुक्स लेते हैं। तो जी हमें फाइनली मिना की बुक्स मिल गई हैं, लेकिन हमें सिर्फ 7 बुक्स मिली हैं, बाकी 5 अभी रहती हैं। तो जब आ जाएंगी तब ले लेंगे, भी तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं। हमारे टाइम पे तो हम बुक्स देख के डर जाया करते थे, बट आजकल के बच्चे बड़े खुश होते हैं नई बुक्स देख के। कुछ पूछा मैंने कुछ। मिना की जो रिमेनिंग बुक्स हैं वो ट्राई करते हैं। एक और बुक डिपो है, वहाँ अगर हमें मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर हम वेट करेंगे। अब इज़ा का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बुक्स का, वो मिना की बुक्स देखकर जो है ना रोना धोना करेगी, उसको अब डील करना पड़ेगा। बुक्स लेते हैं और फिर चलते हैं, ग्रॉसरीज लेनी है और मुझे तकिया पिक करना है। तकिया हमारा ख़राब हो रहा था तो उसको बिजाई के लिए मैंने दिया है। लेट्स सी वो हो गया होगा। तो भैया हमें यहाँ से भी बुक्स नहीं मिली। आई थिंक कोई न्यू वर्जन है जो अभी तक आया नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा। A few inches later. अब चलते हैं अपने तकिए पिक करते हैं, हमने यहाँ फिलिंग के लिए दिए थे। तो भाई हमारे तकियों में कॉटन की फिलिंग हो गई है, अब इनको लेके चलते हैं। मुझ गुनाहगार पे किस कदर है
मेहरबा ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। हम पहुंच गए रेनबो कैश एंड कैरी। अब जल्दी से शॉपिंग करते हैं और फिर निकलते हैं घर, क्योंकि हमें ऑफिस का काम करना है। मैं काम छोड़ के आया हूँ। तो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं फॉर मंचिंग, क्योंकि मैं तो होऊंगा नहीं, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होगी चीज़ें वगैरह लेने में, तो अभी मैं देकर ही चला जाता हूँ उनको। तो भाई पाकिस्तान जैसी चाय जो है वो बाहर नहीं मिलती, तो हम चाय इंस्टेंट टी यहाँ से ले लेते हैं। एक कड़क ले लेते हैं और एक कार्डिमम ले लेते हैं, फिर मिक्स करके इसको पी लेंगे, कुछ घर पे दे देंगे। तो बच्चों के लिए कलरिंग बुक ले लिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें और निमरा को कम से कम तंग करें। भाई 2 चिकन कर दो मेरी। ओके ठीक है, कर दें। तो कल के लिए हमने थर्मोपोल के बॉक्सेस ले लिए हैं। हमें तकरीबन 40 प्लस रिक्वायर्ड होंगे, तो 40 हमने ये ले लिए हैं और 10 जो हैं ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस ले लिए। भाई ये कोल्ड ड्रिंक्स मेरी नहीं है, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दी हैं, ये सारी निमरा की हैं। चलें जी। लेकिन ये सरी ना, ये सरी कहीं पड़ जाती है कि एक सेकेंड कोई ले रही। तो जब घर से निकले थे उस वक्त रोशनी थी, अब सूरज गुरूब हो चुका है, मगरिब हो गई है। अब लेते हैं दूध और फिर चलते हैं घर। वैसे तो नॉर्मली खैबान अमीन में यहाँ रोज़ मैच हो रहा होता है, लेकिन अभी आज कोई मैच नहीं हो रहा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो मैं घर पहुंच गया हूं। अभी मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम रहता है जो कि मैं छोड़ के गया था, वो कंप्लीट करेंगे और अब आपसे मिलते हैं कल। The next day. तो देर आ गई हमारी। अब बॉक्सेस बनाते हैं और फिर चलते हैं। तो जी हमारे बॉक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करने। मिना और रिज़ा तो सो रहे हैं, लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। ये न्याज़ हमने अल्लाह पाक के नाम की दिलाई थी और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जितने भी शुहदाए करबला हैं उन सब की दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और हमें भी उनकी तरह हिम्मत, ताकत और सब्र अता फरमाए। मुहर्रमुल हराम के महीने में ही मेरी दादी जान का भी इंतकाल हुआ था। अल्लाह पाक से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए, आमीन। अब चलते हैं, इसको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। One hour later. अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बांट के आ गया हूँ। अब टाइम है लंच करने का। अब हम भी चख लें कि कैसी बनी है बिरयानी, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब खाकर आपको बताते हैं। तो ये बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मौसम अच्छा हो गया थोड़ा, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही है। जैसे ही बारिश रुकेगी उसके बाद फिर हब बढ़ जाएगा। तो मानसून सीज़न में यही होता है लाहौर में।
अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। बिरयानी बहुत ही मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। यूजुअली जब आप बाहर से बिरयानी बनवाते हैं तो वो डंडी ज़रूर मारते हैं, या तो चावलों में या फिर चिकन में, क्योंकि मैं साल में 2-3 बार बिरयानी बनवाता हूँ और निकालता भी मैं ही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसकी क्वांटिटी जो है वो पूरी थी। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप लाहौरी से बिरयानी की देग वगैरह बनवा सकते हैं। टेस्ट वाइज, प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज सब अच्छा था। 2 hours later. तो आज लाहौर में 1.5 घंटा मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश के बाद हब्स वाला मौसम हो जाता है। बट 2 अच्छी बातें हैं लाहौर की बारिश की, कि कितनी भी बारिश हो जाए, एक तो लाइट नहीं जाती और दूसरा रोडों पे पानी खड़ा नहीं होता। और उसकी एक मेन वजह तो ये है कि यहाँ पे हर किसी ने अपने घर के आगे ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है, जिस तरह से हमारे घर के आगे, सामने उनके घर के आगे भी है, तो पानी उधर चला जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर तो ओपन प्लॉट्स हैं। तो होता क्या है कि जो अर्बन सिटीज़ होते हैं वहाँ पे रोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बने होते हैं, तो वो एसफॉल्ट और सीमेंट वगैरह के होते हैं और आपकी जो वाटर की पर्कुलेशन है वो बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से पानी स्टैगनेंट रहता है और ड्रेनेज के मसले बनते हैं। जब आपके पास पार्क्स होंगे, इस तरह के एम्प्टी प्लॉट्स होंगे, तो पानी सारा आपका जो है वो नीचे पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोरोसिटी होती है और पानी पेनिट्रेट कर जाता है ग्राउंड वाटर में। तो ये बेनिफिट होता है पार्क्स होने का और सॉइल होने का। तो हर एरिया में अगर पार्क्स बने हुए होंगे तो आपका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और दूसरा आपके ग्राउंड वाटर की जो टेबल है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अब चलते हैं, अपना बैग पैक करते हैं। अभी तक बैग पैक नहीं किया, सुबह हमारी फ़्लाइट है। अब मौसम तो ऐसे ही रहने वाला है अगले 2 महीने, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट ये भी एक हुस्न है लाहौर का, मानसून सीज़न, बहुत ही शदीद बारिशें होती हैं और ऑलमोस्ट वीक में 3 से 4 बार तो ज़रूर हो रही होती हैं, कभी किस एरिया में तो कभी किस एरिया में। 10 hours later. रेडी हो गया, उस वक्त सुबह के 6:45 हो रहे हैं और मैंने कैब बुला ली। अब जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। हमारी फ़्लाइट सुबह 10 बजे की है। बादल बहुत गरज रहे हैं और थोड़ी देर में लगता है बारिश भी स्टार्ट होने वाली है। अल्लाह करे हमारी फ़्लाइट टाइम पे हो। A few minutes later. तो भाई हमने रिंग रोड ले लिया है एयरपोर्ट जाने के लिए और बारिश अच्छी खासी हो रही है। अभी मैंने सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं तो अगले 2 से 2.5 घंटे तो शदीद बारिश ही आ रही है। काफ़ी हैवी क्लाउड कवर है। अल्लाह पाक खैर करे हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हो जाए और फिर हम टेक ऑफ भी कर लें टाइम से। वैसे आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट तो काफ़ी देर से, अगर थोड़ी बहुत देर से वेर होती भी कोई मसला नहीं है। तो जी ये आपके सामने सिचुएशन है। ह्यूज क्लाउड कवर है तकरीबन अपर पंजाब के काफ़ी ज़्यादा बादल हैं और सारे ही बारिश बरसाने वाले बादल हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे, बारिश काफ़ी तेज़ ही हो रही है। तो अपना बोर्डिंग पास ले लिया है, अब चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे और वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है। A few minutes later. तो सारे इमिग्रेशन चेक्स कर लिए, अब चलते हैं CIP लाउंज में और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं जब तक चेक इन शुरू हो जाएगा फ़्लाइट का। जी फाइनली लाहौर एयरपोर्ट का CIP लाउंज भी अपग्रेड हो गया है। लास्ट टाइम जब हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे थे उस टाइम पे जो CIP लाउंज था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट इसको इन्होंने रेनोवेट कर लिया टाइमली। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या खाने की वैरायटी है। वैसे भूख तो नहीं लग रही, लेकिन कुछ चाय बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। CIP लाउंज में जो वैरायटी है उसमें कुछ स्वीट्स हैं, जिसमें गुलाब जामुन है और स्प्रिंग रोल्स हैं, चिकन पैटीज़ हैं, सैंडविचेस हैं 2 किस्म के, और इसके अलावा कुकीज़ हैं और चाय है।
तो अपने लिए चाय और बिस्किट लेकर आ गए हैं। और एक जो इनकलाबी तब्दीली मैं अपने अंदर लाया हूँ वो ये कि मैंने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी है। और कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और अब मैं उसको बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। लेट्स सी कितने दिन तक ये सिलसिला चलता है, क्योंकि जितनी कोल्ड ड्रिंक की मुझे आदत थी ना, मुझे लगता नहीं था मैं छोड़ सकूँगा। मुझे गेट की अनाउंसमेंट हो गई है, अब चलते हैं अपने गेट के ऊपर। और मैं ताजिकिस्तान जा रहा हूँ थ्रू फ्लाई दुबई। और क्योंकि वहाँ ना एमिरेट्स जाती है ना कतर जाती है, और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी मेरी ये जर्नी होने जा रही है। 22 घंटे का सफ़र है और मैं कल सुबह 5 बजे अपने होटल तक पहुँच सकूँगा, और अगर फ़्लाइट टाइम पे रही। दुबई में 10 घंटे का ले ओवर है। पहले हम ट्रैवल करेंगे लाहौर से दुबई, और उसके बाद दुबई से अपवर्ड्स जाएंगे टूवर्ड्स ताजिकिस्तान। ऑल्दो ताजिकिस्तान हमारे पड़ोस में है, बट वहाँ कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा CO2 के एमिशंस होने जा रहे हैं इस ट्रैवल के अंदर। तो बट और कोई रास्ता नहीं था, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे दुबई एयरपोर्ट पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।